परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और दिन हमें इस पवित्र सप्ताह में आज दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके निकट आए। आज बुधवार का दिन, तीसरा दिन, और इसके विषय में बाइबल के ज्ञाता लोग बताते हैं और बाइबल भी ऐसा हिंट करती है कि आज का ये दिन प्रभु ने लाजर, जिसको उसने मुर्दों में से जीवित किया था, और मार्था और मरियम के साथ बिताया था। और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पांवों पर डाला और उसको अपने बालों से पोंछा। इस पे यहूदा इस्करियोती इस बात से नाराज हो कि कहने लगा कि इतना महंगा इत्र, ये 300 दिनार का, क्यों व्यर्थ किया गया? इसको बेच के कंगालों में दिया जा सकता था। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। लेकिन बाइबल ये बताती है उसने इसलिए नहीं कि कंगालों की उसको चिंता थी, बल्कि चूंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में अपने जीवन को जी रहा था, इसीलिए उसने इस बात को बोला था। लेकिन मेरे अजीजों, हमको खुदा के वचन के खिलाफ अपने जीवन को नहीं जीना, बल्कि परमेश्वर अब जितना भी मौका हमें दे रहा है उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। मरियम की तरह हमें भी अपना सब कुछ परमेश्वर के पवित्र चरणों पर निछावर कर देना है। सो आइए आज के दिन, जबकि पवित्र सप्ताह का तीसरा दिन है, हम मिल करके अपना सब कुछ परमेश्वर के पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की आराधना हम लोग शुरू करेंगे। और आज भी भाई विंसेंट बेंजामिन हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखेंगे। प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं आपके अनुग्रह के लिए। दया की है आपने, और प्रभु पवित्र सप्ताह का आज ये तीसरा दिन आपने हमें दिया है कि हम इसमें आपकी आराधना करें। आपका वचन जब आपके दास हमारे बीच में शेयर करते हैं, प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें और दया करें। प्रभु आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन।
रहा मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला मैं जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ तो जीवन में सब कुछ तेरा। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ तेरा, तो जीवन में सब कुछ तेरा। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला मैं जाता किधर। सब मिलकर भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला मैं जाता। एक बार भटक रहा था मैं। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। हम ताली बजाकर प्रभु के इस दरबार में प्रभु को महिमा दें। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान, नील पल को बल देता, उठ खड़ा चलाता है, राजा है महान। ताली बजा के उसे महिमा दे, राजा है महान यीशु, राजा है महान। क्यों ना हम खड़े हो जाएं
राजा है महान यीशु राजा है महान उसकी आवाज में राजा है महान यीशु राजा है महान राजा है महान यीशु राजा जैसे गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे ढूंढता तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे मैं तेरे सामने आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ मन से मैं तेरे पास आता हूँ मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से तेरी आराधना मैं करता हूँ पूरे मन से तुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ यीशु तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे क्या हम अपने हाथों को उठाकर गा सकते हैं ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे फिर से ले चल मुझे यीशु ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे
प्रभु अगर आप मेरे साथ एक कदम ना चले तो मैं गिर जाऊंगा। प्रभु वो प्यास जो मुझे लगती वो बुझता है प्रभु तेरे जल से। प्रभु आज की शाम हम फिर से तेरे लिए प्यासे होकर चले आए हैं प्रभु। प्रभु जैसे वो हिरनी जल के लिए तड़पती है प्रभु, मैं भी, मेरी आत्मा आज की शाम फिर से तेरे जल के लिए प्रभु प्यासा है। और प्रभु भर दे अपने जल से, प्रभु भर दे मुझे, ताकि मैं फिर से कभी प्यासा ना हो पाऊं यीशु। प्रभु एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम सब पर प्रभु आपकी प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा बनी रहने पाए यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु अपनी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच देने के लिए। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो भाइयों एवं बहनों, डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से आप सभी को जय मसीह की। आज पैशन वीक का तीसरा दिन है, बुधवार, और आज मनन के लिए जो पाठ हैं वो पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 19 से 34 पद, और फिर 27 अध्याय का 6 से 29 और 36 पद। ये पूरा पुराने नियम का पाठ जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए समय सीमा को देखते हुए मैं इसको पूरा पढ़ करके आपको सुनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसका जिस्ट, सारांश मैं आपको बताऊंगा आगे। और दूसरा पाठ हम देखेंगे वो है लूका रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय के 1 से 6 पद को। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 1 से 6 पद। और वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोग डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार से उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने ये दिन देखा कि हम आज आपके वचन से कुछ सीख सकें। जो वचन हमारे सामने पढ़ा और सुना गया है, इसे आशीषित करें। तो होने दीजिए प्रभु कि हमारे जीवन यहूदा की नाई किसी भी प्रकार से ना बनने पाए, हमारे जीवनों में कभी भी छल कपट धोखा ना आने पाए, और हम सब आपके पद चिन्हों पे, आपकी शिक्षा पे चलने वाले हों, और सचमुच में एक भाईचारगी का संदेश, ईमानदारी का संदेश, सत्य का संदेश, वो रास्ता जो आपने हमको दिखाया है, दूसरों के सामने भी हम दिखाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन लें, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि हम सब जिंदों के ज़मीन पे हैं, और इस कठिन घड़ी में हम सब अपनी आराधना, परस्तिश प्रभु के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि हमारे सामने इस समय स्थिति है वो सब हम जानते हैं, तो इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप से हम अपनी आराधना नहीं कर पा रहे अपनी इबादतगाह में, चर्चेज में, लेकिन ऑनलाइन या रिकॉर्डेड संदेशों के माध्यम से हम अपनी आराधना को चला रहे हैं।
मेरे प्रियो, जो पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक से अध्याय 25 और अध्याय 27 से पाठ का अंश पढ़ने के लिए हमारे सामने रखा गया है, उसको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए उसका सारांश मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम के 2 पुत्र इसहाक और इश्माइल हुए। इसहाक जो बड़ा पुत्र था, उसकी पत्नी रेबेका, और उनके 2 पुत्र हुए, बड़ा एसाव और छोटा याकूब। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है कि ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, यानी एसाव को याकूब के अधीन होना ही था, जैसा कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। लेकिन इस बात को रेबका, जो उनकी माँ थी, ये जानती थी कि छोटा बेटा बड़े पर अधिकारी होगा, राज करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कि परमेश्वर ने इस बात के लिए कहा है, फिर भी उसने याकूब को तैयार किया कि वो एसाव को धोखा दे, और उसने एसाव से पहली बात उसको धोखा देने के लिए और एसाव का सारा आशीर्वाद छल से ले लेने के लिए उसको तैयार किया, और ये कुकृत्य वो अपने छोटे बेटे याकूब से वो करवा देती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय के 36 पद में वचन कहता है कि एसाव वहाँ पे ये बोला कि याकूब ने 2 बार अड़ंगा मारा, उसके पहलौठे का अधिकार ले लिया और अब उसका आशीर्वाद भी ले लिया। पहलौठे का अधिकार उसने याकूब ने एसाव से उस समय ले लिया था जब एसाव बाहर से जंगल से आया था, उसको बहुत भूख लगी थी और उसने देखा कि याकूब दाल बना रहा है, मसूर की दाल, तो उसने उससे कहा कि तू मुझको ये खाने के लिए दे, और याकूब ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि मैं तुझे खाने के लिए दूंगा ज़रूर, लेकिन एक शर्त पे कि तू अपने पहलौठे का अधिकार जो है वो मुझको दे दे, क्योंकि उस ज़माने में पहलौठे के बहुत ज़्यादा अधिकार होते थे, उसको बहुत सी चीज़ें पहले मिल जाती थी। और यह एसाव जो था वो भूखा था, तो उसने उस दाल के लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार जो था वो याकूब के हाथ सरेंडर कर दिया। और दूसरी बार जब याकूब ने उसको अपनी माँ के कहने पे अपने पिता के पास, इसहाक के पास जा कर के उसको धोखा दिया, जब उसको वो अपने बकरे के बच्चे को, मेमने को कटवा करके उसका गोश्त बनवा के उसकी माँ ने इसको दिया कि जा करके अपने पिता को खिला दे, और अपने बदन में वो रोएदार वस्त्र लपेट करके गया, क्योंकि एसाव के बदन में बहुत बाल थे, और उसने अपने पिता को धोखा दिया। और धोखे से खिलाने के बाद जो पहलौठे के आशीर्वाद जो एसाव को मिलना चाहिए था वो उसने उसको ले लिया। और इस तरीके का छल का, धोखा देने का काम जो उसकी माँ रिबका ने उससे करवाया, तो इसके लिए उसको दंड भोगना पड़ा। और वो दंड ये भोगना पड़ा कि वो दोबारा अपने बेटे को, याकूब को, वो देख नहीं पाई, क्योंकि एसाव का क्रोध, जब एसाव ने जाना कि उसके साथ किस प्रकार से छल किया गया है, तो बहुत ही क्रोधित हो गया था। तो वो याकूब के साथ कुछ भी कर सकता था, उसको मार भी सकता था, उससे बदला ले सकता था। तो याकूब को बचाने के लिए उसके माँ ने, रेबका ने, याकूब से कहा कि तू थोड़े समय के लिए मेरे भाई यानी अपने मामू लाबान के पास, जो हारान में, जिसका पद्दनराम भी जिसको नाम से जानते हैं, कहा यहाँ से गरार से तू भाग के वहाँ चला जा। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वहाँ से कनान को आ जा, और फिर याकूब वहाँ से कनान को गया। लेकिन रेबका ने याकूब से कहा था कि तू थोड़े समय के लिए
अपने मामू के पास चला जा। ये थोड़ा समय मेरे प्रियो इतना लंबा हुआ कि वो 20 वर्ष की अवधि हो गई। और फिर रेबेका अपने छोटे बेटे जिससे वो बहुत प्यार करती थी याकूब, उसको दोबारा नहीं देख पाई। अगर वो छल नहीं भी करती, छल से अपने एसाव का बड़े पहलौठे बेटे का अधिकार ना दिलवाती, आशीर्वाद ना दिलवाती उसको, तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि याकूब को वो बातें नहीं मिलती। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 23 पद में ये तो परमेश्वर ने ही कह दिया था कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो परमेश्वर उस याकूब को किसी भी प्रकार से वो जो होना था एसाव को उसके अंडर में वो ज़रूर करता, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे से, छोटे बेटे से रिबका बहुत प्यार करती थी, तो उसने सिर्फ उस चीज़ को हासिल करने के लिए छल कपट अपने छोटे बेटे से करवा दिया। माँ को तो उसका दंड मिल गया और बड़े बेटे को जो आशीष मिलना चाहिए था, उसका आशीष जो था वो उसके हाथ से उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके मर्जी से ही छीन गया। परमेश्वर याकूब से वाचा बांधता और ज़रूर बांधता, क्योंकि एसाव ने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी। उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार गंवा दिया था, क्योंकि उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वाचा में रुचि नहीं थी। और अगर उसको रुचि होती तो कभी वो खाने के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार नहीं छोड़ता। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये दाल दे दे खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, और उसके लिए उसने ये परवाह भी नहीं की कि वो अपने पहलौठे का होने का अधिकार भी छोड़ दे। तो याकूब जो था वो परमेश्वर पे आशा रखता था हमेशा, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 13 से 15 पद में वचन कहता है, और इसलिए उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। जैसे आज्ञाकारी अब्राहम और इसहाक परमेश्वर के थे, तो परमेश्वर चाहता था कि याकूब भी उसका उसी प्रकार से आज्ञाकारी हो। और उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 13 पद में हम पाते हैं कि उसने याकूब को बेतेल कनान लौट जाने को कहा और याकूब चला गया। तो जब परमेश्वर ने याकूब को यह आदेश दिया, आज्ञा दी, और उसने आज्ञा को माना, और वो परमेश्वर यहोवा के कहने के अनुसार कनान देश को, बेतेल को, वो वहाँ से चला गया, जैसा कि हम उत्पत्ति 35 अध्याय के 9 से 13 पद में पाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे हुए, और याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया था। उसी तरह दूसरी तरफ यीशु मसीह के 12 चेले थे। उन 12 चेलों में से एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, और वो था यहूदा इस्करियोती। तो ये धोखा देने की चीज़, छल करने की चीज़ हम याकूब और एसाव के बीच में देखते हैं, जो उसकी माता ने याकूब के द्वारा करवाया था। एक इसी प्रकार की और घटना हम छल करने की, धोखा देने की बात पाते हैं, और वो है दूसरा शमूएल के 11 अध्याय के 5 से 27 पद में। और यहाँ पे हम पाते हैं कि दाऊद जो है, उसकी सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हित्ती उरिय्याह। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और दाऊद ने उसको देख लिया था, और वो किसी भी प्रकार से उस स्त्री को हासिल करना चाहता था। वो चाहता था कि वो उस स्त्री को हासिल कर करके उससे शादी कर ले। और फिर उसने क्या किया कि हित्ती उरिय्याह को उसने बुलाया, और उसके सेना में, दाऊद की सेना में एक सेनापति था योआब, और योआब को उसने धीरे से समझा दिया कि हित्ती उरिय्याह को तो सेना की अगली पंक्ति में, फ्रंट लाइन में रख देना, ताकि वो जा कर के वहाँ पे जब युद्ध में जाए तो सबसे सामने रहेगा, तो वहाँ वो लड़ाई में मारा जाए। हित्ती उरिय्याह जो है वो लड़ाई में, युद्ध में मारा जाता है, और जब वो मारा जाता है तब उसके बाद दाऊद ने उसकी पत्नी बतशेबा से शादी कर ली। उसने छल किया और छल से हित्ती उरिय्याह को मरवा दिया। और इस छल करने का नतीजा दाऊद को अपने जीवन में
दो चीज़ों से सामना करना पड़ा। पहली बात कि उसको बेतशेबा से जो लड़का बच्चा पैदा हुआ वो बीमार हो गया और बाद में वो नहीं रहा, और दूसरा उसको सबसे बड़ा जो अपने जीवन में फेस करना पड़ा उस छल करने का, जो दाऊद का बेटा था एबशालोम, उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी। और जब बगावत की तो दाऊद के ही मंत्री जिसका नाम अहीतोफेल था, अहीतोफेल ने उसके बेटे का एबशालोम का उस बगावत में साथ दिया। इसका हम पूरा वर्णन 2 शमूएल के 15 अध्याय के 31 से 37 पद में पाते हैं। मेरे प्रियो, छल जब इंसान किसी के साथ करता है तो उसका दंड भी उसको निश्चित रूप से मिलता है। दो दोस्त थे और दोनों ने बीटेक किया, और जब कैंपस इंटरव्यू में गए तो एक का सिलेक्शन दोनों का एक ही कंपनी में हो गया, लेकिन एक की पोस्टिंग इंडिया के ही अंदर हो गई और दूसरे की पोस्टिंग अमेरिका में हो गई। जो अमेरिका चला गया वो वहाँ बहुत फ्लरिश किया, उसने बहुत तरक्की की और उसने शादी की। एक उसकी पत्नी बहुत सुंदर पत्नी थी, स्त्री थी, और वहाँ पे वो खूब खुश था। दूसरा दोस्त जो यहाँ इंडिया में रह गया था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मुझको इस तरीके की नौकरी नहीं मिली और मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कमतर नौकरी मिली है, और फिर धीरे धीरे कर करके उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई, वो बेकार हो गया। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो दोस्त उसका अमेरिका में था वो वापस उसको तरक्की पे इंडिया भेजा गया कि तुम जा करके इंडिया में कंपनी का काम बढ़ाओ, और उसको और प्रमोशन दिया गया। जब वो यहाँ आया तो उसको अपने दोस्त का ख्याल आया कि उसका जो दोस्त इंडिया में तैनात था, तो पता चला कि उसकी नौकरी नहीं रही है, वो बेकार है। तो उसने उसको बुलाया अपने पास और अपने घर में रहने की जगह दी, उसको अपनी कंपनी में फिर से नौकरी दी और उसकी बहुत मदद की कि वो फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। जो इंडिया वाला दोस्त था, जब उसने उसकी स्त्री को देखा तो उसका मन डावाडोल हो गया, उसके मन में पाप आ गया और वो सोचने लगा कि किस प्रकार से अपने दोस्त की पत्नी को वो हासिल करे। और इसके लिए उसने एक छलपूर्ण कपटपूर्ण एक योजना बना डाली और अपने दोस्त को ले करके गया कि चलो घूमने के लिए पहाड़ी स्थान पे चलते हैं। तो वहाँ ले जा करके उसने अपने उस दोस्त को पहाड़ पे से नीचे खाई में धक्का दे दिया और उसने समझा कि उसका दोस्त मर गया। और फिर वो वापस आया उसकी पत्नी के पास और आकर के तरह तरह की बातें बनाता रहा। और कुछ दिनों के बाद उसने ये जाहिर किया कि शायद तुम्हारा पति जो है वो कहीं मरा गया और अब तुम अकेली हो। और उसके साथ वो खूब सहानुभूति दिखाता, प्यार दिखाता, उसकी केयर करता और किसी तरीके से उसने कोशिश की कि उस स्त्री को वो हासिल कर ले। और ऐसी स्थिति उसने बना दी, परिस्थिति कि वो लड़की, वो औरत जो थी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उस स्त्री के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन में जिसने फ़ोन किया था उसने बताया कि वो उसका पति है। और फिर उसने वो सारी बात बताई कि किस प्रकार से उसके दोस्त ने उसको खाई में धक्का दे दिया था, लेकिन वहाँ पहाड़ी लोग थे जिन्होंने उसको बचाया और उसका इलाज किया और उसको ठीक ठाक किया। ये स्त्री बहुत दुखी हुई और फिर इन लोगों ने प्लान किया कि अच्छा ठीक है, अब इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। और वो दोस्त जो बड़ी शादी की तैयारी में था इस स्त्री के साथ, जब उस दिन तैयार बार हो करके वो आया तो इन लोगों ने पुलिस को बुलवा करके उसको धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में और हत्या का प्रयास करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया। मेरे प्रियो, छल कपट करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है और हमेशा धोखा देने वाले को, छल कपट करने वाले को दंड मिलता ज़रूर है। वैसे ही जैसे रिबका और दाऊद को दंड परमेश्वर ने दिया, हमने देखा। अब आगे हम जब देखते हैं नए नियम में जो पाठ पढ़ा गया हमारे सामने यहूदा इस्करियोती के बारे में, तो वो हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 71 पद में पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वा दिया था। लूका
22 के पहले पद में वचन कहता है कि अख़मीरी रोटी का पर्व निकट था। जैसा अभी हमने पढ़ा कि अख़मीरी रोटी का पर्व निकट था। ये अख़मीरी रोटी का पर्व जो है, इसका वर्णन हम निर्गमन की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 7 पद में पाते हैं। और वहाँ पे ये पर्व जो था वसंत ऋतु के समय में ये बनाया जाता था। और ये जो आज की समय में ये समय जो आता है वो ईस्टर से पहले का समय होता है। और ये इस कारण से मनाया जाता है कि जब मिस्र में मेमने के लहू को दरवाज़ों पे और चौखटों पे लगा करके लोगों को ये कहा गया कि अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, अपने आप को बंद कर लो, क्योंकि मौत का फरिश्ता उधर से गुजरेगा और जिस दरवाजे और चौखट पे मेमने के लहू को देखेगा तो उस घर के अंदर रहने वालों को वो छोड़ देगा। ये बलिदान, ये मेमने का लहू यीशु मसीह के बलिदान को ही दर्शाता है। और उसी के लहू के वसीले से हम लोग आज की डेट में बख्शे जाते हैं, हमारे पापों से हमारी माफ़ी होती है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और पहली सेंचुरी में, पहली शताब्दी में यहूदा नाम जो था ये बहुत कॉमन नाम था, बहुत लोग इस नाम को रखते थे। और यहूदा नाम जो ये वर्णन जो है बाइबल में 8 जगहों पे आया है। और यहूदा इस्करियोती का अर्थ जो है मैन ऑफ करियोटे, करियोथे का रहने वाला व्यक्ति। जूडास जो था वो जूडे का रहने वाला था और उसके पिता का नाम जो था वो साइमन था। यहूदा धोखा देने वाला था, जिसके संबंध में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है कि विनाश का पुत्र, सन ऑफ परडिशन लिखा है, जिसका नाश हो जाएगा। यहूदा इस्करियोती जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह के मौत के समय में उसने अपने आप को फांसी लगा ली, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय के 5 पद में लिखा है। लेकिन आगे ये भी लिखा है, अगर प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय के 16 से 18 पद में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि वो गिरा और उसका पेट फट गया। तो हो सकता है कि उसने जो फांसी लगाई थी वो किसी पेड़ की डाली से लटक करके लगाई होगी और फांसी लगने के साथ साथ पेड़ की डाली उसके वेट की वजह से, वजन की वजह से टूट करके नीचे गिरी होगी और गिरने के साथ ज़मीन पे उसका पेट भी फट गया होगा। ये यहूदा जो था ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों में, उनकी टीम में खजांची था और वो पैसों का हिसाब किताब रखता था। वो पैसों की चोरी भी करता था, जैसा कि यूहन्ना 12 अध्याय के 1 से 6 पद में वर्णन किया गया है। और जब वहाँ मरियम प्रभु यीशु मसीह के पैर पे उस बहुमूल्य इत्र के शीशी को तोड़ करके अपने गिरा लगा देती है, अपने बालों से उस पर पोंछती है, तो ये वही यहूदा इस्करियोती है जो कुड़कुड़ाता है और कहता है कि ये बहुमूल्य इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसके लिए वो कुड़कुड़ा रहा है। लेकिन ऐसा ये बात नहीं थी कि वो कोई कंगालों के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि वो लालची था, चोर था, इसलिए उसने उस इत्र के मूल्य को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रति उस मरियम की, उस स्त्री की श्रद्धा को नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो आखिरी फसह का लास्ट सफर का भोजन करने बैठे थे तो यूहन्ना 13 के 18 पद में बता दिया था कि ये व्यक्ति धोखा देगा। और ये बात पूर्व में ही कह दी गई थी, लिख दी गई थी भजन संहिता उसके 41 अध्याय के 9वें पद में कि जिसने मेरे साथ भोजन किया उसने मुझे धोखा दिया। यहूदा इस्करियोती ने प्रधान याजक को 30 चांदी के सिक्कों के एवज, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 14 से 16 पद में पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया।
और ये पुराने नियम में भी इसका वर्णन दिया हुआ है। जकरिया नबी की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 13 पद, जरमाया उसके 32 अध्याय के 6 से 9 पद, और यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 4 से 5 पद में। और वहाँ पर जब यहूदा देखता है कि प्रभु यीशु मसीह पकड़ लिया गया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वो मर गया, तो वो पैसे वापस लेकर के आता है और उन याजकों को लौटाने की चेष्टा करता है। वो लेने से मना कर देते हैं, तो उस पैसे को वो मंदिर में फेंक करके चला आता है। तो उन लोगों ने उस पैसे से कुम्हार के खेत को ले लिया, जो वो खेत आज भी लोहू का खेत कहलाता है, जिसका वर्णन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय के 6 से 8 पद और 10 पद में पाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के बारे में खुलासा किया था, बताया था, और उसी समय उसके अंदर शैतान समा गया था। लूका 22 के 3 से 6 पद में अभी हमने पढ़ा और सुना, और वहीं से यहूदा इस्करियोती जो था वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की योजना बनाने लगा। और उसने एक चिन्ह बनाया था कि ऐसा करना कि जब वो वहाँ पकड़वाने आएगा तो शाम का समय रहेगा, अंधेरे का, तो वो प्रभु यीशु मसीह को चुम्बन देगा, किस करेगा। और वो अपने साथ 600 रोमी सिपाही लेकर के आया था गतसमनी बाग में, और वहाँ पर आकर के उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से जो हम यहूदा के चरित्र को, उसके छल कपट वाले स्थिति को जो देखते हैं, कार्यकलाप जो यहूदा के देखते हैं, तो उसमें हमको 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बात कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साढ़े 3 साल साथ में रहा, उसको प्रभु यीशु मसीह की बेस्ट टीचिंग्स मिली, पर ना तो उसने प्रभु यीशु मसीह की या उसकी बातों की सच्चाई को जाना और ना ही उसको अपनाया। ठीक वैसे ही कभी कभी हम भी ज़िंदगी भर नियमित रूप से चर्च आते हैं, बाइबल क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन उन बातों को अगर हम अपनाते नहीं तो सिर्फ चर्च आने मात्र से प्रभु हमारे ऊपर कोई प्रसन्न होने का कारण नहीं बनता। कोई ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। हम जो कुछ भी सीखते हैं, अगर उस ज्ञान के रूप में हम उसको ग्रहण ना करके आत्मिक उन्नति के लिए ग्रहण करते हैं और सिर्फ ये सोचे कि उससे हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो अवश्य है कि जो हम सीखें, अपने चर्च में देखें, जानें, उससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें, कन्फेस करें, हम प्रार्थना करें, गवाही दें, क्रिश्चियन फेलोशिप में रहें, संगति में रहें, सेवा करें। और ये सब बातें अगर हमने सीखी हैं तो सिर्फ सीखने की नहीं बल्कि उसको निरंतर करते रहने की भी आवश्यकता है। उसके साथ दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स, डीकन्स, संडे स्कूल टीचर्स वगैरह वगैरह जो लोग हैं, उनको जूडा जैसे लोगों का चर्च के अंदर हमेशा सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का सामना करने पे हमें ये करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस यहूदा इस्करियोती के धोखा देने के कारण को या धोखा देने की वजह को तीसरे दिन मृत्यु पर जय प्राप्त करके उसको पलट दिया, इसी तरीके से हम विपरीत परिस्थितियों में भी जब होते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके उन सारी परिस्थितियों को हम पलटवा सकते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों पे हम भी जय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ये जूडा इस्करियोती जो है, इस तरीके के लोग हमारे चारों ओर हैं, हमारे चर्च में, हमारे स्कूल में, हमारे काम करने की जगह पे, हमारे परिवारों में। और ऐसे लोगों से रक्षा हमारा परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 10 और 11 पद में कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर के उससे शक्ति प्राप्त करने के बाद हम बलवंत बन जाएं, ताकि हम शैतान के सामने खड़े होकर के उसका मुकाबला कर सकें। यहूदा इस्करियोती जो अपनी आत्मा को नाश कर रहा है, जिसने अपनी आत्मा को नाश किया, उसी तरीके के यहूदा इस्करियोती जो आज हैं, आज वो भी अपनी आत्माओं को नाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्वभाव के हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आत्माओं को नष्ट होने से बचाएं, नरक की आग की झील में जाने से, डूबने से बचाएं। एक सच्ची घटना है, मैं बताना चाहूँगा आपको। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आप सबों ने सुना होगा, एक पिक्चर भी आई थी, सबने देखी भी होगी। और जिस समय टाइटैनिक जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ और वो जब डूब रहा था, तो जहाज़ में एक उपकरण लगा होता है, भोपू, सायरन, और जब कोई विपत्ति आती है तो उसको बजाया जाता है, और उसका जब उस तरीके का उसका साउंड होता है, उसको SOS कहते हैं। SOS मतलब सेव आवर सोल, हमारी आत्माओं को बचाइए, हमारी रक्षा करिए। और जब वो मैसेज बजाते हैं उस तरीके से, तो दूसरे लोग जो अगल बगल जहाज़ पे या नाव पे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कोई जहाज़ विपत्ति में है। और जिस समय टाइटैनिक जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ और जब वो डूबने लगा, तो उसके पास एक सैमसन नाम का पानी का जहाज़ 7 मील दूर पे चल रहा था। और सैमसन जहाज़ ने भी, उसके कैप्टन ने उस SOS सायरन को सुना, लेकिन वो उल्टा भाग गया वापस। इसलिए भाग गया क्योंकि वो वहाँ पे इल्लीगल तरीके से सील का शिकार कर रहा था, और उसको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब उसको बचाने जाएं तो हम ही किसी मुसीबत में फंस जाएं। ये ऐसे लोगों को दर्शाता है जो अपने ही पापों में फंसे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और दूसरों की मदद कर उन्हें बचाने से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। इसी तरीके से सैमसन के अलावा एक दूसरा जहाज़ भी था, जिसका नाम था पानी का जहाज़, उसका नाम था कैलिफोर्निया, और वो 14 मील दूर पे जा रहा था। वो चारों ओर, वो भी आइसबर्ग में, बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में, पहाड़ के टुकड़ों, चट्टान जैसी टुकड़ों के बीच में फंसा हुआ था। उसने वो उस SOS सायरन को सुना, लेकिन उसके कैप्टन ने सोचा कि इस समय रात है और चारों तरफ मैं खुद मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो कल सुबह जब हो जाएगी तब देखेंगे, और उसके बाद हम उस जहाज़ की ओर, टाइटैनिक की ओर, जहाँ से ये आवाज़ SOS की आ रही है सायरन की, उधर चलेंगे। और ये उस तरीके के लोगों को दर्शाता है जो सोचते हैं कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो सही समय का इंतज़ार करते रह जाते हैं। वो सोचते हैं जब सही समय आएगा तभी हम कोई कार्रवाई करेंगे, अभी तो हम अपने आप को ही बचाए रहें। लेकिन एक तीसरा शिप भी था जो वहाँ से 58 मील दूर पे था, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, और उसका नाम था कार्पेथिया। कार्पेथिया शिप जो था, उसके जब कैप्टन ने उस SOS सायरन को सुना, तो वो तुरंत उसी समय वो घुटनों के बल बैठ करके उसने प्रार्थना की कि प्रभु जी, एक मदद की, सहायता की एक आवाज़ आ रही है, आप हमारी रक्षा करिए, उन लोगों की रक्षा करिए। और उसने अपने जहाज़ को तुरंत टाइटैनिक जहाज़ की ओर मोड़ दिया, और बड़ी तेज़ी के साथ फुल स्पीड में वो टाइटैनिक की ओर चला, और वहाँ पहुँच करके उसने उस समय वहाँ पे 705 लोगों को बचाया। ये ऐसे लोगों को दर्शाता है जो हर परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। मेरे प्रियो, रुकावटें और विपरीत परिस्थितियाँ सदा आएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ऐसे लोग दूसरों का भला करने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मेरी दुआ है आप सबों के लिए, हम सबों के लिए, कि हम सब उस कार्पेथियंस की तरह बने, ना कि सैमसन या कैलिफोर्निया शिप की तरह बने जो दूसरों की सहायता के लिए आगे नहीं आते। हमें से हर एक की
ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आसपास या हमारे चर्च में, हमारे परिवार में या हमारे समाज में कोई यहूदा इस्करियोती पाया जाता है तो हम उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश करें, ताकि वो इस प्रकार का कोई छल कपट किया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ वो दोबारा कोई करने वाला ना हो। प्रभु यीशु मसीह को छल देने वाला, धोखा देने वाला ना हो। हम अपने आप को भी एग्जामिन करें कि क्या हम कहीं उसी की तरह से प्रभु यीशु मसीह को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु, आप हमसे बातें करिए, हमारे दिलों को तैयार करिए प्रभु, कि हर एक गलत बात और ऐसी चीज़ जो आपसे हमको दूर करती है हमारे अंदर से दूर हो जाए। हर एक ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, छल कपट, ये सारी बेईमानी हमारे अंदर से दूर हो और हम सबसे प्यार करने वाले हों और दूसरे की आत्माओं को भी बचाने वाले हों। हमारी सहायता करिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।